उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में जो निकाय के चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन खत्म हो गया है। 10 सीटें जो हैं नगर निगम की, वहां पर जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं सबने अपना नामांकन बीजेपी की तरफ से कर दिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और लखनऊ के खासतौर से और गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, ये 10 कैंडिडेट आपने भी घोषित कर दिए पहले चरण में जो होने हैं, और नामांकन भी सबने कर दिया, लेकिन नाम लखनऊ का बहुत चौंकाने वाला रहा। आप प्रभारी हैं, ये नाम ले कहाँ से आए? तमाम लोग चौंक गए जब नाम सामने आया सुषमा खरकवाल का। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ लोग ये चाहते थे कि कोई कार्यकर्ता के बीच का ही व्यक्ति हो, कोई श्रेष्ठ कार्यकर्ता हो, सीनियर हो, और वो नगर निगम को चलाने की योग्यता रखता हो। तो इसी क्राइटेरिया के तहत ये नाम जब हम लोगों के सामने आया तो एक स्वर से सभी लोगों ने इस पर सहमति दे दी, और मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि 30-32 साल पुरानी वो कार्यकर्ता हैं और बहुत जुटू कार्यकर्ता हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। और हमारा हमेशा इससे ही दृष्टिकोण रहा है कि कार्यक्रम जिस पद के लिए चुना जाए प्रत्याशी, तो उस पद को ग्रहण करने की, उस पद का संचालन करने की, उसके अनुरूप कार्य करने की क्षमता ज़रूर रखता हूँ। मेयर का पद एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सांसद से बड़ा क्षेत्र है लखनऊ, तो ऐसे मौके पर निश्चित रूप से ऐसा ही व्यक्ति आना था कि जो किसी प्रकार से विवाद से ऊपर हो, पुराना हो, कार्यकर्ता हो। तो सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया। मुझे बहुत खुशी हुई कल जिस प्रकार से हमने माहौल देखा, और सभी लोगों ने इस बात को सराहा कि एक कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। और हम समझते हैं कि संपूर्ण लखनऊ नहीं बल्कि पूरा प्रदेश इस बात से प्रसन्न है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं वो सभी कमिटेड हैं, अपने जिम्मेदारी के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, और निश्चित रूप से वो जीतेंगे। एक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया उस नाम को देख के। तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं नहीं, हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा समय आएगा। निश्चित रूप से जो बरसों से पार्टी को खून पसीने से सींचता है, तो उसकी कहीं न कहीं आशा और अपेक्षा रहती है कि पार्टी हमारा भी सम्मान करेगी या हमारा भी ध्यान रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि जो व्यक्ति साधारण कार्यकर्ता हो और फिर वो सबसे बड़े पद पर पहुँचे। ऐसे हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं कि साधारण कार्यकर्ता से उठकर लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। इसलिए बीजेपी में कार्यकर्ता का सम्मान है, और हर तरह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परंपरा भी है। और ये भी कोशिश की गई है कि मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, आज मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएंगे इस नगर निगम के चुनाव में। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये तो देखने को मिला। इस बार बीजेपी ने मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को उम्मीदवार बनाया। रामपुर की अगर बात कर लें, जहाँ के आप प्रभारी रहे, आप लोकसभा का उपचुनाव जीते, फिर विधानसभा का उपचुनाव जीते, अब स्वार में फिर से उपचुनाव हो रहा अब्दुल्ला आजम की सीट पर। वहाँ बीजेपी अपना दल में से कौन अपना उम्मीदवार उतारेगा, और क्या बीजेपी वहाँ जीतेगी? देखिए, वो सीट जो है वो अपना दल को दी गई है, और अपना दल उम्मीदवार घोषित करेगा। वो हमारे सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर माहौल बदल गया। रामपुर के लोग विकास चाहते हैं, और पूरा जनपद ये चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करें। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा मौका है, और वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताएंगे क्योंकि हमने सुशासन और विकास के ऊपर बल दिया, और सबका साथ सबका विकास को भी चरितार्थ किया। इसलिए वो निश्चित 2 बार आप वहाँ करिश्मा कर चुके हैं, कमल खिला चुके हैं, तीसरी बार भी कमल खिलेगा वहाँ? निश्चित रूप से खेलेगा, कोई अगर मगर नहीं है। और आप देखना, हम रामपुर की नगर पालिका परिषद भी जीतेंगे, और
स्वार की सीट भी जीतेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने सहयोगी को दे दी है, आप तो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में घमासान मचा हुआ है निकाय चुनाव में सीटों को लेकर। एडजस्ट करके चलना ये भी अपने आप में एक विशेषता होती है किसी भी संगठन के लिए। और संगठन तभी चलते हैं, साझे तभी निभते हैं जब एडजस्ट करके चले। आपको मालूम है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 24 पार्टियों की सरकार थी और उन्होंने बखूबी 5 साल चलाई। तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, रमघम भी होती है। कहीं हमने बड़े की मान ली, कहीं छोटे को साथ में लेके चले। तो ये एडजस्टमेंट करना हो पाता है। और ये जब मन में गुंजाइश हो, नेतृत्व के प्रति पूरा विश्वास हो, समर्पण हो, तभी हो पाता है। हमारा नेतृत्व निर्विवाद है और नेतृत्व के प्रति सभी की आस्था है। लोग जानते हैं कि इनके नेतृत्व में देश तरक्की करेगा, विकास को और तेज गति मिलेगी। आप सर लखनऊ और गोरखपुर के प्रभारी तो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका आपकी शाहजहांपुर में है। पहली बार नगर निगम वो बना है और बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। क्या वहां पर भी कोई चौंकाने वाला नाम आएगा? चौंकाने वाला नाम, इसका ये कोई सिंबल नहीं है चौंकाने वाला। निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहती है कि इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिसको मन से लड़ाएं और वो जीतने के बाद जो पार्टी की लाइन है उसके ऊपर चले। दरअसल ऐसे मौके पर तो पार्टी को वो कैंडिडेट ज़्यादा प्यारा होता है कि जो जिताऊ हो। तो वो नाम तो आपके पास हो गए। नाम तो हमारे क्षेत्र वाले ही तय करते हैं। यहाँ कोई सामूहिक नेतृत्व है, सभी लोग बैठ के तय करते हैं। और कोशिश ये है कि भाई हर हालत में वो चुनाव ज़रूर जीता जाए, क्योंकि विधानसभा में तो काफ़ी सालों से हम तो हर सांस में अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको बहुत मौका दिया। और हम भी इसीलिए पूरी तरीके से समर्पित हैं अपने क्षेत्र के लिए कि जो भी बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में जो सुविधाएं हों उसको हम अपने क्षेत्र में ला के रखें। तो ये जनता भी अच्छी तरह से समझती है। हमारा तो सब कुछ समर्पित है अपने क्षेत्र के लिए। सर जिस तरीके से हम बात करें कि सरकार के सभी मंत्री जाएंगे, आप सब लोग भी जाएंगे चुनाव प्रचार में, पूरी ताकत बीजेपी झोंकेगी निकाय चुनाव में? देखिए, पार्टी नेतृत्व तय करता है कहाँ किसकी आवश्यकता है, कहाँ कौन जाएगा। हमको जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निभाएंगे, लेकिन ये हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारा परिणाम पिछले वर्ष से बेहतर रहेगा और हर हालत में हम सभी सीटें मेयर की जीतेंगे। 17 नगर निगम है। जी हाँ, सभी जीतेंगे निश्चित रूप से। एक आखिरी सवाल सर, तमाम जगहों पर बीजेपी में असंतोष हो गया टिकट बांटने को लेकर, लोग निर्दलीय लड़ रहे, इनको कैसे मनाएंगे जो लोग बागी हो गए? देखिए, बीजेपी में बागी शब्द कहना ठीक नहीं है। हम एक ऐसा दल हैं और प्रोग्रेसिव दल में ये होता है कि लोग समझते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता समझता है कि मेरा क्लेम बेहतर है, और होता भी है। कभी कभी इस बात पर जो जहाँ जहाँ चिंतन मनन खूब होता है तो वहाँ ये ज़रूर होता है कि कार्यकर्ता को साथ में लेके चले। हमारे वहाँ टिकट अगर नहीं भी देते हैं किन्हीं वजह से, तो सम्मान देते हैं कि भाई इस बार नहीं मिल पाया कहीं तो दूसरी जगह सम्मान दे देंगे। ये मंशा नहीं रहती है कि इसको काटो या नीचा दिखाओ। उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ कार्यकर्ता है और किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिल पाया, किसी आरक्षण की वजह से नहीं मिल पाया हो या किसी दूसरे कारण से, तो भी उसका सम्मान बाकायदा बरकरार है। और पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के बल पर ही, कार्यकर्ताओं के मनोबल से ही आगे बढ़ती है, क्योंकि कार्यकर्ता एक साथ जब जोर लगाते हैं तो एक माहौल बनता है और माहौल से ही विक्ट्री तय होती है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी में जो नगर निगम के चुनाव है उसमें बीजेपी ही सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगी और बीजेपी में कोई बागी नहीं होता। अगर उसे टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी उसे पूरा सम्मान देती है। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।